हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल फिजियोलॉजी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की बुक। इसमें हम सेक्शन फर्स्ट में पढ़ेंगे जनरल फिजियोलॉजी। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल जंक्शन के बारे में, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, होमोस्टेसिस क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। तो सेल क्या होता है, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे हम सेल। सेल में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऑर्गेनेल्स विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डी डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, और जीन क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, सेल डेथ कब करती है, सेल अडॉप्ट कब करती है, सेल डिजनरेट कब करती है, सेल एजिंग कब होती है, स्टेम सेल क्या होता है। तो हम जानेंगे डिटेल में सेल के बारे में। सेल क्या होती है। सेल ऑल लिविंग थिंग्स कंपोज ऑफ सेल, यानी कि जो जीवित वस्तुएं होती हैं सेल से बनी होती हैं। ठीक है। ए सिंगल सेल स्मॉलेस्ट यूनिट डेट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ, यानी कि जो सिंगल सेल कोशिका में एक सिंगल सेल में स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक गुण है जीवित जीवों के। ठीक है। फिर सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ लिविंग बीइंग, यानी कि जो कोशिका है ये जीवित जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, यानी कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल के सामान्य गुण क्या हैं। ईच सेल इन द बॉडी, यानी कि प्रत्येक सेल बॉडी में होती है। नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, इसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटी, ये अपना एनर्जी खुद बनाती है और इसको आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी को ग्रोथ कराना है और किसी को मतलब किसी सेल को रिपेयर कराना है और अदर एक्टिविटी भी ये करती है। एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल वेस्ट, मेटाबॉलिक मटेरियल वेस्टेज, यानी कि ये एलिमिनेट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज को। मेंटेन द मीडियम, मेंटेन रखती है मीडियम को, डेट इज इन्वायरमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल, यानी कि ये सर्वाइवल के लिए, पर्यावरण में सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है। शो द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द बॉडी, यानी क्या करती है ये, जब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया और कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में एंट्री करने से पहले ये इमीडिएट रिस्पॉन्स कर लेती है। रिप्रोड्यूस बाय डिवीज़न, ये मतलब रिप्रोडक्शन इसमें डिवीज़न के थ्रू होता है। दीज आर सम एक्सेप्शन लाइक न्यूरॉन्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि न्यूरॉन्स ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। आइए जानते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू मीन्स ऊतक। ठीक है। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, यानी कि टिश्यू ग्रुप ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। इसका फंक्शन सिमिलर फंक्शन होता है, यानी कि सिमिलर कार्य होता है इसका। देयर आर मेनी टाइप ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी, यानी कि बहुत प्रकार के टिश्यू बॉडी में पाए जाते हैं। टिश्यू आर क्लासीफाइड इनटू 4 मेजर टाइप विच आर नोन एज प्राइमरी टिश्यू, यानी कि टिश्यू को 4 मेजर टाइप में कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, इसको प्राइमरी टिश्यू बोलते हैं। प्राइमरी टिश्यू इंक्लूड, प्राइमरी टिश्यू में शामिल है जैसे कि मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स में होते हैं, मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं एंड कार्डिक मसल्स होते हैं। नर्वस टिश्यू में क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, स्क्वामस, कॉलमनर एंड क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल होता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड होते हैं। आर्गन क्या होते हैं, आर्गन क्या हिंदी क्या होती है, अंग। ठीक है। एंड आर्गन इज डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर
An organ is defined structure from the two or more primary type of the tissue, यानी कि दो या दो से अधिक प्राइमरी टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, आर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है। विच स्टीव द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, यानी कि ये फंक्शन ऑफ द ऑर्गन का मतलब ऑर्गन का फंक्शन होता है। सम ऑर्गन आर कंपोज ऑफ द 4 टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यू, यानी कि कुछ ऑर्गन चार टाइप के प्राइमरी टिश्यू से बनते हैं। द ऑर्गन आर 2 टाइप, जो ऑर्गन होता है दो प्रकार के होते हैं, एक होलो और एक पैरेन्काइमल ऑर्गन। जो होलो होता है वो क्या होता है, इसकी बॉडी जैसे सम ऑफ द ऑर्गन इन द बॉडी आर ब्रेन, यानी कि कुछ ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एटसेट्रा, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। द ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट इज नोन वर्क टुगेदर कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, यानी कि जो ऑर्गन होता है एक, इसमें जो ऑर्गन सिस्टम होता है इसका जो ऑर्गन होता है ये स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, डाइजेशन ऑफ द फूड पार्टिकल, यानी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है, ये अनवांटेड सब्सटेंस को एलिमिनेट करती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द ऑर्गन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द ऑर्गन से, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिस्टम का काम क्या है कि ये ब्लड सप्लाई, ये ऑक्सीजन करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। रिप्रोडक्शन सिस्टम का काम क्या है, ये रिप्रोड्यूस करती हैं स्पीशीज को। इंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है, ये ग्रोथ करती हैं बॉडी और रेगुलेशन और मेंटेन नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करती है। मस्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, ये स्टेबिलिटी और मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के स्टेबिलिटी और मूवमेंट को ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नर्वस सिस्टम का काम क्या है, ये कंट्रोल करती है लोकोमोशन और अदर एक्टिविटी इंक्लूडिंग द इंटेलेक्चुअल फंक्शन को ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल कैसे बनी होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो। ईच सेल इज फॉर्म ऑफ द सेल बॉडी, यानी कि जो सेल होता है ये किससे बना होता है, सेल बॉडी से बना होता है। सेल किससे बना होता है, सेल बॉडी से बना होता है, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन कवरिंग बॉडी होती है उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी कि जो मेम्ब्रेन जिसे ये मेम्ब्रेन कवरिंग बॉडी है ना, इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, इसके क्या होते पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, जैसे कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। कौन से पार्ट हैं इसके, दो पार्ट है इसके, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसके दो पार्ट हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसके स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल के, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्टडीज अंडर 3 हेडिंग। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, 3 हेडिंग में पढ़ते हैं, 3 हेडिंग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल की स्ट्रक्चर इस प्रकार दिया गया है 1.1 फिगर में। फिर आइए जानते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्रोटेक्टिव शीट होती है, यानी कि ये प्रोटेक्टिव शीट होती है इन्वॉल्व द सेल बॉडी, यानी कि ये सेल बॉडी को ढक कर रखती है। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्लेमा भी कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द फ्लूइड आउटसाइड द सेल, यानी कि ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये फ्लूइड को आउटसाइड द सेल और कॉल्ड, इसको जो आउटसाइड सेल जो फ्लूइड आता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ECF बोलते हैं, एंड
जो इंसाइड द सेल कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं इसे, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है अर्ध पारगम झिल्ली से बनी होती है। देयर इज फ्री एक्सचेंज टू सर्टेन सब्सटेंस बिटवीन ECF एंड ICF, यानी कि इसमें इसलिए ये एक्सचेंज कर सकते हैं फ्री। ECF इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेरी फ्रॉम 75 to 111 एंगस्ट्रॉन, यानी कि वेरी कर सकता है 75 से 111 एंगस्ट्रॉन। अब सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? आइए जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना है। सेल मेम्ब्रेन तीन टाइप के सब्सटेंस से बना, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो होता है 55% होता है, लिपिड होता है 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 5%, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसकी संरचना किस प्रकार होती है कोशिका झिल्ली की, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि इसके स्ट्रक्चर के इसके स्ट्रक्चर के कारण, इसकी संरचना के कारण सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है सेल यूनिट मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसके 3 लेयर होते हैं और द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी रिवील्स 3 लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हम मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखकर हमें क्या दिखा, 3 लेयर दिखा, इसको 3 लेयर दिखे। नेमली इसके नाम इस प्रकार है, जैसे 1 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ल्यूकेंट लेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, यानी कि 1 सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ल्यूकेंट लेयर है और 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है। द 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर इज नो प्लेस 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल लेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर को रखा गया है 1 ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल लेयर। द सेंट्रल लेयर इज नोन एज लिपिड लेयर, यानी कि जो सेंट्रल लेयर बनाते हैं लिपिड लेयर बनाते हैं इसको किसके द्वारा, लिपिड सब्सटेंस के द्वारा। द अदर 2 लेयर इज नोन एज प्रोटीन लेयर, प्रोटीन फॉर्म बाई, इसको प्रोटीन बनाता है। सेल मेम्ब्रेन कंटेन सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, सेल मेम्ब्रेन को कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। जैसे कि क्या स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मॉडल किस प्रकार बना। एक वो दिए वैज्ञानिक डेनिली डेंसन मॉडल। डेनिली डेंसन मॉडल, इसमें देखो इसमें लिपिड लेयर है और 2 पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। एक लिपिड लेयर है, 2 पेरिफेरल प्रोटीन है। डेनिली डेंसन मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज बेसिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि सबसे पहले मॉडल दिया गया, बेसिक मॉडल दिया गया मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का। इट वाज प्रपोज बाय जेम्स एफ डेनिली बाय ह्यूज डेंसन इन 1935, यानी कि 1935 में इसको डेनिली और ह्यूग डेंसन ने दिया था। दिस मॉडल वाज बेसिकली सैंडविच ऑफ लिपिड्स, यानी कि ये मॉडल सैंडविच की तरह था। कवर्ड बाय प्रोटीन ऑन बोथ साइड, यानी कि जो प्रोटीन कवरिंग थी इसकी दोनों साइड पे थी, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन इंटरवेल प्रोटीन दोनों साइड पे थी। In 1957, J.D. Robertson replaced Denley Denson मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया इन्होंने बेसिक इलेक्ट्रॉन ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के द्वारा। फिर क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, J.D. रॉबर्टसन ने 1957 में दिया था। इन्हें क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के द्वारा। अब आए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया, थर्ड मॉडल, इसको किसने दिया था, S.G. सिंगलर एंड J.L. निकोलसन ने दिया था। इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। इस प्रकार द मेम्ब्रेन इज फ्लूइड विथ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन, मोज़ेक मीन्स पैटर्न फॉर्म एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स पीसेस ऑफ स्टोन टाइल्स ग्लास और सच मटेरियल द एक्सेप्टेड साइंटिस्ट टिल नाउ,
यानी कि इसको अभी तक वैज्ञानिक मानते हैं इस मॉडल को। द प्रोटीन आर फाउंड टू फ्लड इन द लिपिड लेयर इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग लेयर ऑफ द सैंडविच टाइप मॉडल। यानी कि प्रोटीन जो लेयर जो होते हैं लिपिड लेयर में फ्लड करते हैं सैंडविच मॉडल के बजाय। अब लिपिड लेयर क्या होती है? लिपिड लेयर देखो, लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेंट्रल लिपिड लेयर इज नोन एज बायलेयर स्ट्रक्चर। यानी जो सेंट्रल लिपिड लेयर होता है ये बायलेयर होता है, मतलब 2 लेयर होता है। दिस इज फाउंड बाय थिन फिल्म ऑफ लिपिड। यानी कि ये थिन फिल्म का बना होता है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिपिड लेयर इज दैट इट इज फ्लूइड नेचर एंड नॉट ए सॉलिड स्ट्रक्चर। यानी कि ये इसमें फ्लूइड नेचर प्रकृति के द्वारा होता है, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। सो द पोर्शन ऑफ द मेम्ब्रेन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द सरफेस ऑफ द सेल। यानी कि इसी प्रकार से ये पॉइंट टू पॉइंट सरफेस ऑफ द सेल से पहुंच जाता है। द मटेरियल डिजॉल्व इन लिपिड लेयर आल्सो मूव टू ऑल एरियाज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेजर लिपिड लेयर आर फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड क्या होते हैं? फास्फोलिपिड जो होते हैं ये लिपिड सब्सटेंस कंटेनिंग फास्फोरस एंड फैटी एसिड। यानी फास्फोलिपिड जो होते हैं ये लिपिड सब्सटेंस यानी लिपिड एक पदार्थ जो कंटेन करता है फास्फोरस और फैटी एसिड को। अमीनो फास्फोलिपिड माइलिन फॉस्फोफैटी डाइक्लोरीन फास्फेटिडाइल एथिएमाइन फास्फेटिडाइल ग्लिसरॉल फास्फेटिडाइसेराइन एंड डाइलिनोसाइटाल एंड आर फास्फोलिपिड प्रेजेंट इन लिपिड लेयर ऑफ द सेल। यानी कि इसके लिपिड लेयर में इतने प्रकार के लेयर पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड आर लिपिड लेयर सब्सटेंस कंटेनिंग फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल आर अरेंज इन 2 लेयर। यानी कि फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल 2 लेयर्स में होते हैं। इच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल रिसेंबल्स हेडेड पिन शेप। यानी कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं हेडेड पिन शेप के होते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड इज नोन एज हेड पोर्शन एंड द इनर पोर्शन इज नोन एज टेल पोर्शन। हेड पोर्शन इज polar end and insoluble water and strong affinity to water hydrophilic. Tail portion is known as non-polar end. It is insoluble in water and replaced by water hydrophobic. The 2 layers of phospholipid are arranged in such a way to hydrophilic tail portion made the center of the membrane. Hydrophilic head portion is the outer layer of the face intercellular fluid and those of the inner layers face ICF cytoplasm. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल molecule are arranged in between phospholipid molecule. Phospholipid are soft and of oily substance होते हैं और कोलेस्ट्रॉल have to pack the phospholipid in this membrane. So cholesterol is responsible to structural integrity of lipid layer and known of the cell membrane. फंक्शन ऑफ द लिपिड लेयर क्या होते हैं? इन सेल मेम्ब्रेन में लिपिड लेयर के फंक्शन क्या होते हैं? लिपिड लेयर जो होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बना होता है और ये अलाउ करता है फैट सॉल्युबल सब्सटेंस जो पास कर जाए इसके थ्रू। इस प्रकार फैट सॉल्युबल सब्सटेंस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल पास कर जाता है लिपिड लेयर में। और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ऐसे ही ग्लूकोज, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पास नहीं कर पाते लेयर्स में। प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रोटीन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन नोन एज
आर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, यानी जो प्रोटीन लेयर होता है इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होता है। ये लेयर कवर करता है टू सरफेस को सेंट्रल लिपिड लेयर। प्रोटीन लिपिड लेयर गिव्स प्रोटेक्शन टू द सेंट्रल लिपिड लेयर, यानी प्रोटीन लेयर जो प्रोटेक्शन करता है उसको सुरक्षित करता है सेंट्रल लिपिड लेयर को। एंड प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिपिड लेयर नोन मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन में। प्रोटीन मॉलिक्यूल और क्लासिफाई इन टू कैटेगरी। प्रोटीन मॉलिक्यूल क्लासिफाई करते हैं टू कैटेगरी में प्रोटीन मॉलिक्यूल क्लासिफाई होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांसफॉर्मेबल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन और पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि प्रोटीन पास थ्रू करता है एंटायर थिकनेस ऑफ सेल फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड में। और ये प्रोटीन टाइटली बाउंड होती है सेल मेम्ब्रेन से। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, सेल एडेशन प्रोटीन होता है पहला फर्स्ट। सेकेंड सेल रिएक्शन प्रोटीन, सम कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है। चैनल प्रोटीन होता है, सम हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन, एंटीजन होता है, सम एंजाइम होते हैं। जैसे कि ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। इसमें फास्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। और फिर पेरिफेरल प्रोटीन किसे कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो प्रोटीन विच पार्शली एम्बेडेड इन दी आउटर द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि आधा एम्बेडेड होता है आउटर एंड इनर सरफेस में सेल मेम्ब्रेन के, और ये पेनिट्रेट करता है सेल मेम्ब्रेन को, मतलब पेनिट्रेट नहीं करता सेल मेम्ब्रेन को। पेरिफेरल प्रोटीन आर लूजली बाउंड इन इंटीग्रल प्रोटीन आर लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, so these protein molecules dissociate readily from the cell membrane. Examples of peripheral protein known as these are include proteins of cytoskeleton, some carrier transport protein, some enzymes. फंक्शन ऑफ प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो आज हम अगले लेक्चर में पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।